इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने तजावीज तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तजवीज मांगी गई कि मामले पर अदलिया का बतौर इदारा क्या रद्दअमल हो। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल, विफाक से तजवीज मांगी गई। जस्टिस अतर मिनल्लाह का हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तफाक। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लिखा, मामले की संजीदगी के बावजूद इदारे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाई कोर्ट जजेस ने वही किया जो हर जज हलफ के मुताबिक करने का पाबंद है। हाई कोर्ट के 6 जजेस पर शक की कोई वजह मौजूद नहीं। सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। मुदाखलत किस हद तक है ये दिखाने के लिए असगर खान केस काफी है। पाकिस्तान भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म समेत कौमी, सियासी और अस्करी क़यादत की ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज पढ़ी। वज़ीर आज़म ने कहा, ऐसे लोगों को जरूर याद रखें जिनके पास वसाइल नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में ईद 3 दिन गुजारेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डीआई खान में नमाज अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो के साथ लाड़काना में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आज़म का चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ को फोन, ईद की मुबारकबाद दी। सरबराह पाक फ़ज़ाया और नेवल चीफ को भी फोन करके मुबारकबाद दी। कहा, कौम हिफाजत पर मामूर फौजी जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। सदर और वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबिता, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को भी ईद की मुबारकबाद पेश की। शहबाज शरीफ का MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबिता। MQM रहनुमा ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से गुफ्तगू में कहा, गुफ्तगू पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है और आपके ताउन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुआशरी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादियों का ताउन तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। दुआ है अगली ईद उल फितर पर पाकिस्तान मुआशरी तौर पर मजबूत हो। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने फ्रंटलाइन पर जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ का शुमाली वज़ीरिस्तान, मीरान शाह और स्पिन वाम का दौरा। फौजी जवानों के साथ नमाज ईद पढ़ी। मुल्क के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। आर्मी चीफ ने कौम के दिफा के जज्बे से सरशार जवानों को खूब सराहा। मुल्क के दिफा के लिए शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा, खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने वाले अनासिर से खबरदार रहे। सैरो तफरीह से थके शहरियों के रात के वक्त रेस्टोरेंट में डेरे। खाबों की शौकीन लाहौरियों ने टिक्का कबाब और कड़ाही गोश्त की दुकानों का रुख कर लिया। ठंडी हवा के झोंकों में मजेदार खानों का लुत्फ उठाया। पेशावर की नमक मंडी में बारबेक्यू के शौकीन शहरियों का जमे गफीर। इस्लामाबाद के होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर रश। पहलवानों के शहर गुजरावाला में भी नॉन स्टॉप दावतें। बीफ, मटन, पुलाव पर हाथ साफ किए गए। कराची में धोराजी के गोला गंडे की धूम। मिर्च मसाले की डिशें खाने के बाद अब ठंडा अफ्तार प्रोग्राम। बच्चा पार्टी का बर्गर, शॉर्मा स्टॉल और आइसक्रीम पॉलर्स का विजिट। ईद के पहले रोज शहरियों का तफरीही मकामात का रुख। रिवायती ऊंट और टांगे की सवारी की। दरियाओं, झीलों में कश्तीरानी की। रंग बिरंगे चश्मे पहने बच्चों के खूब टशन। दिन भर खेलते रहे। लाहौर में गुलशन इकबाल, बाग जना और दीगर पार्क्स में रश रहा। बच्चों ने अपनी अपनी पसंद के झूले भी लिए। मजे मजे की अशिया खाई। कश्मीर में गुड्डो बैराज तफरीह का मरकज बना। फूड कश्ती रानी पर सैर तो कोई सेल्फी बनाने में मसरूफ रहा। शेखुपुरा में बच्चों ने फैमिलीज के हमरा तारीखी सैरगाह कंपनी बाग का रुख किया। झूले और मुख्तलिफ गेम्स खेलकर ईदगाह का मजा दुबाला किया। शाहकोट के कदीम कला चिड़ घर पर सयाहों का रश। दोस्तों रहले खाना ने तारीखी मकाम पर डेरे डालकर खुशियां बांटी। दीगर शहरों के तफरीही मकामात पर बच्चों बड़ों ने खूब एंजॉय किया।
बच्चों को लेकर आए हुए हैं, ईद का दिन है इसलिए यहाँ पहले आए हैं, फिर इसके बाद रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे। कराची में साहिल समुंदर की सैर से ईद का लुत्फ दुबाला। लोगों की बड़ी तादाद बच्चों खवातीन के साथ सी व्यू पहुंची। खूब हल्ला गुल्ला किया, तैराकी की, गप्पे लगाए, खेल खेले, साहिल पर लगे ठेले की चाट और ऊंट घोड़े और डॉजिंग कार की सवारी का लुत्फ लिया। मंचलों ने अपने रिवायती रक्स के लिए बिल पार्क का रुख किया। दायरा बनाकर रक्स करते हुए खुशी का मुनफरिद तरीके से इजहार किया। ईद का खुशियों भरा त्यौहार, मोहब्बत, अपनायत, खुलूस की बरमार। शहरियों की जानिब से अजीज़ो अकारिब और दोस्त अहबाब के लिए ईद मिलन पार्टियां। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ महफिल सजी, रूठे हुए अपनों को गले लगाकर मनाया। एक दूसरे के घरों में जाकर मोहब्बत जिंदा की। शोहर हजरात बीवी बच्चों को लेकर ससुरालियों से मिलने चले गए। खवातीन ने भी दिन भर काम के बाद मैके जाकर राहत पाई। वालिदैन बहनों भाइयों से मिलकर ईद की खुशियां दुबारा की। बच्चों का दिन भर की ईदी खर्च करने के बाद नई बटोरने का प्लान। नाना नानी और खाला मामू के नखरे उठाने को तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद का दिन बेघर खुसूसी बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन के दरमियान गुजारा। चमन, आफियत, दारुल फलाह होम्स पर गई और मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने बड़ों में तोहफे और बच्चों में खिलौने तकसीम किए। बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मेरा वक्त आप ही के लिए है, दुआ करें मैं आवाम की खिदमत कर सकूं। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीवी की मुलाकात। बानी चेयरमैन की अहलिया से मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। दोनों की मुलाकात इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर कराई गई। मुलाकात के बाद पुलिस बुशरा बीबी को वापस बनीगारा ले गई। बानी पीटीआई को दीगर कैदियों के साथ नमाज ईद अदा नहीं करने दी गई। ये फस्तायत की इंतहा है जिसकी मजम्मत करते हैं अपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत से शिकवा। उन्होंने आबाई इलाका हरीपुर में नमाज ईद अदा की। बानी पीटीआई के खिलाफ निकाह केस में प्रोसिक्यूटर का तबादला। राना हसन अब्बास की खिदमात नारकोटिक्स मुकदमात को मुंतकिल कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने खत में लिखा कि आपने बगैर इजाजत मीडिया पर बयानात जारी किए, आपको अदालतों में पेश होने से रोका जाता है। फौरी अपने सोशल मीडिया से मवाद हटा दें। फौरी सेशन जज सिकंदर खान की अदालत में रिपोर्ट करने की हिदायत। इस वक्त वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के यानी की पोजीशंस पे हैं, वो इंतहाई दयानतदार, इंडिपेंडेंट और सेल्फलेस लोग हैं। मोहसिन नकवी जो चाहे ओहदा ले सकते हैं। मोहसिन नकवी, फैसल वाबडा, अनवारुल हक काकड़ एक ही फैमिली के लोग हैं। वज़ीर खजाना भी उनमें से है, उनके कज़न ही समझ लें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत इंतहाई दयानतदार और बेगर्ज है। उनके ज़ाती मकासद नहीं, मुल्क शदीद मुश्किलात का शिकार है। दुआ करते हैं कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो। ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट करते हुए लिखा, सियासी मद्दे मुकाबिल को सियासत के बजाय कुचल कर रास्ता बनाने की कोशिश गैर मंतकी, गैर सियासी है। इसका नतीजा नई जंग की बुनियाद रखने और बिगाड़ने के सिवा कुछ नहीं। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने भी रास्ता चुना और फसादुल अर्ज़ की अलामत बन चुके। जो रास्ता कल गलत था आज भी गलत है, जो बोया वही काटेंगे। रमजान में 20 से ज़ायद शहरी डकैती मुज़ामत पर कत्ल कर दिए गए। लगता है सिंध डाकू के हवाले कर दिया गया। हुकूमत आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कच्चे और पक्के के डाकू अपनी जगह मौजूद है। हुकूमत आवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो किस लिए बैठी है। लोगों से अपील करते हैं कि असल मकसद के लिए जदोजहद तेज करें। अफगानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों से जुर्म पेशा लोग ईद पर कराची आ जाते हैं। स्ट्रीट क्राइम का सवाल साबिक वज़ीर दाखिला से करें। मुल्ज़िमान के लिए ई टैग का कानून पास हो चुका। आदि मुजरिम को जमानत के वक्त ई टैग लगाया जाएगा। मेयर कराची मुतज़्ज़ा वहाब का अमन और अमान की सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने का अज़म। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, स्ट्रीट क्राइम की बड़ी वजह गैर कानूनी तारकीन वतन और बेरोजगारी है।
हुकूमत जराइम पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रही है। ये वक्त लड़ने का नहीं, यकजा होकर काम करने का है। खुर्शीद शाह ने कहा, मईशत IMF की शराइत से बेहतर नहीं होगी। पाकिस्तान को ठीक करने के लिए सियासतदानों और तमाम इदारों को सोचना होगा। अमरीकी सदर भी आखिरकार इस्राएली वज़ीर आज़म की जुनूनियत के खिलाफ बोल पड़े। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए जो बाइडेन ने कहा, गजा के मामले में इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गलती कर रहे हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म के तरीक़ाकार से मुत्तफिक नहीं हूँ। गजा में खुराक और अद्वियात की मुकम्मल रसाई होनी चाहिए। इमदादी तंजीम की गाड़ियों पर हमला इश्तियाल अंगेजी है। इसराइल से कहूँगा कि सिर्फ जंगबंदी का मुतालबा करें। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात तातुल का शिकार। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $1 महंगा, नई कीमत $90.50 फी बैरल। WTI ऑयल की कीमत में $1 इजाफा, $86.24 फी बैरल। कौमी क्रिकेटर्स ईद उल फितर पर अपने अहले खाना के हमरा कप्तान बाबर आजम ने लाहौर मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। शाहीन अफरीदी आबाई इलाका लंडी कोतल पहुंचे, दोस्त अहबाब से मुलाकातें की, शजरकारी मुहिम में हिस्सा डाला। ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद ने खैबर पख्तूनख्वा को मस्कन बनाया। शादाब खान ने शलवार कमीज और वास्केट जेब तक किए तस्वीर अपलोड की। साबिक कप्तान अजहर अली ने लाहौर में बच्चों के हमरा नमाज ईद अदा की। दरार, आलिया रियाज, दीगर खवातीन क्रिकेटर्स ने ईद की मुबारकबाद दी। रेस कोर्स लाहौर में रंगों और खुशबुओं की बहार छा गई। मौसम बहारा की मुनासबत से फूलों की नुमाइश की गई। फूलों से सजे गुलदस्तों के दिलकश मनाजिर सहर तारी करते रहे।